दिखा रहे हैं कि पिएबंदी हो गई थी, वो उखड़वा दी है। उनका एक ऑर्डर होगा, पिएबंदी की टीम गई पार्ट में रहती है, तो फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं अब जाके मैंने तो समझा रखा है ये बात। भले ही वो निरस्त कह रहा तो सुनना पड़ता था। हमारे 25 पर लगा दी तो वो कहना हमारी पानी कहाँ है भाई? अभी जो रेस्क्यू चलेगा पानी नहीं है, बहुत कम है पानी, कोई सब आने चाहिए सिक्योरिटी पहले हमारे हाथ में नहीं होता, हम एक दिन में नहीं सारी। अगर मैं ऐसे कर सकता होता और तुम दूसरी पार्टी होते, तुम सोचो, तुम अभी तो तुम इस तरफ हो, तुम दूसरी पार्टी होते तो मैं उनके हक में एक ही दिन में खत्म कर देता। तो आप ही मेरे पास आते साहब कि मुझे बिना सुने कर दो। सर न्यायिक कोर्ट में है इनका, हो गई बात। हमारे जो न्यायिक कोर्ट रखी है अपना 10 नंबर में कर सकता है, उन्हें 25 नंबर लगाया गया। चलो ये चीज़ चलो ये तो कर लेंगे। एक दिन में हम जो मुकदमे लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 50। ठीक, 50 मुकदमे इसलिए लगाए जाते हैं। हाँ मैं कर अगर हम पहले 20 मुकदमों को सुनना शुरू करें और सब में सुनवाई हो, हेलो तो 20 के बाद 21वां हाँ मुकदमा मैं नहीं ले पाते बात कर लूँगा क्योंकि टाइम नहीं होता। लेकिन 50 क्यों लगाते हैं? 50 इसलिए लगाते हैं कि यदि वो पहले 20 में एक मतलब कोई आया नहीं आया, किसी ने तारीख मांग ली, कोई अपीयर नहीं हुआ, तो कम से कम अगले 20 तो ले लेंगे, इसलिए लगाए जाते हैं। आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। चलो हो जाएगा, मेरी सुनवाई होगी। आप आज हम आज तारीख है आपकी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। 25 लगा दी आपके अधिवक्ता कहाँ है? अधिवक्ता हमारे वकील, हाँ लेकिन हमारे हो बैठे बस से बोलना कोई दम नहीं है। तो फिर जब उनको गम नहीं है तो मैं अपने वकील कोई और करो जो पैसे दे रहे हो। कोर्ट में आप नहीं बोल सकते हैं, वकील ही बात करेंगे। वकील बात करते हैं। तो कोर्ट में जो वकील बात करता है और वकील अगर बस्ते में बैठा रहेगा और आप हमारे चक्कर लगाते रहोगे, ठीक है? आप अपने अधिवक्ता से कहिए कि आके मिले, मैं उन्हें बोल दे रहा हूँ, मैडम का, आप अपने अधिवक्ता से बोलिए। एक वो लड़का चल रहा था पटवारियों पर, ये भी है संशोधन। अब अंश वाला मैं बताऊँ, अंश में हमने ये निर्धारित किया है, आपको भी बता देता हूँ, आपके माध्यम से सर्कुलेट हो जाएगा कि हम इस बाढ़ के बाद फ्राइडे के दिन, जिस दिन टोटल लेखपाल हमारी तहसील में आते हैं, उस दिन हमें कैंप लगाया करेंगे हर फ्राइडे को। उसमें जितने भी ऐसे मामले हैं जिनके एक तो जिनमें नाम में कुछ सिंह कुमार में अंतर है, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप उसको दुरुस्त करा सकोगे। अंश के लिए भी उस दिन सारे लेखपाल मौजूद रहेंगे। तो आप अंशों के ऐसे जितने भी मामले हैं आप उस दिन ले आया करिएगा। वैसे अभी आप ऑनलाइन करा सकते हैं, फरवरी से कह रहा हूँ, फरवरी ऐसे भी कहने से नहीं होता। ऑनलाइन अब उसमें दो चीज़ें, अंश के 2 तरीके होते हैं शुद्ध करने के। एक तो ये कि जिसमें 5 आदमी है, मान लीजिए 5 आदमी अगर सहमति दे देते हैं कि हाँ मैं इतने अंश पे सहमत हूँ, तो हम हाथों हाथ कर देंगे। आप किसी के पास मत जाइए, एक सहमति पत्र लीजिए अप्लाई करके, उसको भरवा के साइन करा के मुझे दीजिए, मैं साथ के साथ कर दूँगा। मेरे पास ले आना और किसी को मत देना, पटवारी को ही मत देना, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है, यदि उनमें से कोई सहमत नहीं हो रहा तो आप हमें, मान लीजिए 4 आदमी हैं, 4 में से 3 सहमत हो गए, 1 सहमत नहीं हुआ, आप हमें भर के देंगे उसका, हम उस चौथे आदमी को बुलाएंगे। यदि वो उपस्थित हो जाता है, कोई एफिडेविट देता है, हम उसके आधार पर दुरुस्त कर देंगे। यदि नहीं देता है और आप उसके या इतने आदमियों की सहमति पत्र नहीं ला पाते हैं, फिर हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर 116 का मुकदमा ही बनता है, वो लंबी प्रक्रिया। सब कुछ होगा, बैनामे सब कुछ होगा। आप अपनी बात कह सकते हैं, उनकी बात नहीं कह सकते, तो उनको तो हमें बुला के सुनना पड़ेगा। ये अब तीनों चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके लिए मैं फ्राइडे को फिर बता रहा हूँ, हर फ्राइडे को इसके बाद हम एक कैंप लगाया करेंगे, उसमें नामों की दुरुस्ती और अंशों की दुरुस्ती आप करा सकते हैं। आप अपनी तरफ से सर्कुलेट भी कर देना। ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप ऑनलाइन में आपके पास उसका पोर्टल है अंश निर्धारण का। आप जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे जाएंगे, उस पर अवेलेबल है, आप उस पर अप्लाई करेंगे, अपने अंश भरेंगे। आप अपना जो क्लेम कर रहे हो, मान लीजिए आप कह रहे हो कि साहब मेरा तो 1/2 था और 1/3 लिख दिया, तो 1/2 आप उसमें लिखते हो, मेरा 1/2 है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपको दूसरों का बताना पड़ता है। भाई मान लीजिए आप 4 कातरगार, आपने अपना तो 1/2 बता दिया, इन्होंने अपना, भाई इनका कम होगा, किसी का तो कम होगा। हमने आपका 1/3 है, 1/3 लिख दिया, आपने कहा कि साहब मेरा 1/2, इन दोनों का 1/6 है, तो ये दोनों भी तो 1/6 पे सहमत होने चाहिए, नहीं तो रकबा बढ़ जाएगा घाटे का।
नहीं तो रकबा ज़्यादा हो जाएगा। उनकी भी आप लिखेंगे 1/2, इनका 1/6 लिखेंगे, फिर ये दोनों 1/6 पे सहमत हो कोई वैल्यू ना होगी, होगी क्या चीज़? जैसा अंतर है और उसमें कन्वर्टी करा दिया मतलब दूसरे ने, तो उसमें अगर मान लिया पहनावा हमारे पास तो पहनावा दे सकते हैं, उसकी कॉपी नहीं। मेरी बात आप समझे नहीं। मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ जो भी आपने कहा कि किसी और ने करा दिया, उस किसी और के कराने पे हम तभी करेंगे जब आप लोग सहमत होगे। यही तो कह रहा हूँ मैं। आपने अब ये सही बात पूछी मेरे से। हम जब हमारे पास पहनावा है, आप इधर को आओ, आपके पास जैसे बैनामा है, आपने कहा जी मेरे पास बैनामा है इसमें 4 बीघे, ये कह के चल रहे हैं कि जी आपका तो 2 बीघे हिस्सा है। तो हमें जब तक टोटल सबका नहीं चेक कर लेंगे और उसका टोटल मिलान नहीं कर लेंगे तब तक हम उसकी वो नहीं करते, शुद्धि नहीं करते। तो पटवारी जी करा के लाया सर, मैं बनाने की कॉपी दी थी, फिर भी होगा वो चढ़ा दोबारा संशोधन में भी। ये तो फिर आपको चीज़ बतानी पड़ेगी कैसे, ये तो आपको फिर देखना पड़ेगा। अगर आपकी सहमति के अनुसार नहीं हुआ तब आपको 116 में ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैनामा अगर वो शो करना है तो 116 में शो कर पाएंगे और कहीं नहीं कर पाएंगे। पटवारी जी ऐसा करिएगा, आपका जो आदेश हुआ मेरे पास लाइएगा, मैं एक बार चेक कर लूँगा। आप बस वो जो भी शुद्धि हुई आपकी हुई है, आप अपनी खतौनी ले आना, मैं खतौनी से चेक कर दूँगा। अगर आपकी जो शुद्धि हुई है वो किस बिना पे हुई है, फर्द से ही पता चल जाएगा। फर्द ले आना, कोशिश करेंगे आपके नाम से चेक करवा लेंगे। शुद्धि में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, शुद्धि में तब दिक्कत नहीं है बस जब सारे लोग सहमत हो जाएं। अगर सहमत नहीं होंगे तो समझो फिर गड़बड़ क्या होगी, यही गड़बड़ होगी जब यहाँ पता है भाई एक आदमी ने कहा कि जी मेरा ज़्यादा है, इन्होंने कहा कि जी आपका कम है, तो फिर हम कैसे दुरुस्त करेंगे जब तक आप सहमत नहीं होंगे। अगर आपका ज़्यादा ही रखे और ये कहें आपका कम है उसको कम ना करें तो घाटा ही बढ़ जाएगा। मैंने सर शुरू में जब ये तुम्हारे उनके पटवारी वो गए थे जो इनके लड़के रखे हुए हैं, इन्होंने यहाँ से जाए तो पूछा हमारे ताऊ से को ये इसी से कोई मैं तुम्हारा कितना हम 1/2 ऐसे कहा उन्होंने ताऊ ने कह दिया, वो मेरे पास आया फिर आपका कितना है, मैं बोला भैया 1/2/4 को मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ अपने बहनावे को, मेरा बहनावे में कितना है इतना रकबा भर दिया है भाई, तो उसने फिर आप उसे छोड़ो, आप अपनी खतौनी लेके आना और आप मुझे बताना। अगर आपका अंश शुद्धि हो चुकी है मैं चेक कर लूँगा, नहीं हुई है तो करा लेंगे। हो सकता है आप खापो 2 को बोल रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ये देखिए बैनामा जो है, बैनामा अलग चीज़ है। तो दाखिल भाई तो तभी होगा ना जब आपकी ऑब्जेक्शन खत्म हो, वो प्रक्रिया है। एक मिनट जरा, इस प्रिंट यही है ना? अच्छा ठीक है, 2 कॉपी में है ये। अच्छा दो ठीक हो गया। आप मेरी बात को समझ लीजिए, किसी आदमी को मुकदमा लड़ने से हम नहीं रोक सकते। कोर्ट इसीलिए तो बनी है, कोर्ट इसीलिए बनी है ना कि आप मुकदमा लड़ सकें। अब कोई आदमी नहीं मानता आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है, हम थोड़ी रोक देंगे। कोर्ट कचहरी बनी इसलिए ज़्यादा फिर कोई बात। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही है, दूसरा आदमी नहीं संतुष्ट है तो उसकी संतुष्टि के लिए कोर्ट कचहरी इसीलिए तो बनी है। और वो मुकदमा चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, लड़ने में तो मना नहीं है ना। भाई हाई कोर्ट में हार जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हार जाएगा, लेकिन लड़ाई के लिए तो मना नहीं कर सकते ना। तो लड़ाई उसका लीगल तरीका है लड़ने का, और लीगली उसको जब हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि लड़ सकता है सर, वो अलग बात है कि वो हार जाएगा। सर पूरा हमारा रिकॉर्ड है, लेकिन हम किसी को लड़ने भी होता है आपकी कोई बात नहीं, हार नहीं सकते। बिल्कुल नहीं है, आप करते रहिए, थोड़े बहुत दिन परेशान कर सकता है आदमी, लेकिन सच्चाई की जीत आपकी। अगर आप थोड़ा हमें लिखना है। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कहते कि साहब मैं 2 जगह से जीत गया, तीसरी जगह भी ये मुकदमा ना करे। अरे साहब से वो लड़ सकता है, साहब बहुत बढ़िया है, सबकी मदद करने सवाल जवाब चल रहे हैं भाई साहब। वो लड़ना चाहे कहाँ तक भी लड़ सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते ना। आप ऐसा अधिकार तो बहुत मुश्किल है, और कोई बात नहीं।